बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि एक नया कानून लाया जा रहा है कि आवाज़ दबा दी जाए, कोई नहीं बोल सकेगा, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा। जो बात करेगा पसे जिंदा चला जाएगा। जो नाम लेगा उन हो सकता है 2 साल के नाल 5 लाख रुपये जुर्माना भी हो जाए। ये जो नया कानून लाया जा रहा है, इस कानून की क्यों लाया जा रहा है, इससे कौन कौन इफ़ेक्ट होगा और इसके क्या नताइज निकलेंगे, या इससे पहले जो इस किस्म के कवानीन बने उसके क्या नताइज निकले, क्या आवाज़ उठना बंद हो गई, इस बारे में मैं आपको बात करूंगा। एक एक करके सवालों का जवाब देता हूं जो मैंने खुद ही आपके सामने फ्रेज़ किए हैं। पहली बात तो ये है कि ये कानून क्यों लाया जा रहा है। ये कानून लाने की 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर जब से गए हैं वो भाई बहुत बोलन लग पे, वो बाज नहीं आ रहा, वो बोल ही जाता है। उनको 2 महीने बाद को दौरा जा पैंदा है, वो किसी ना किसी जर्नैल का नाम ले देता है कि जी फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। और इसी तरह मरीम नवाज साहबा जो हैं वो भी बोलने से बाज नहीं आती। बेशक वो नाम नहीं लेती क्योंकि वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो इशारों कनों में बात ज़रूर कर देती हैं, जिससे लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि बात किस तरफ जा रही है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान हैं, वो भी कहते हैं कि जनाब मैं तो पापा जोन्स का पिज़्ज़ा खावांगा, सिर्फ चाह नहीं पीवांगा। वो याद है आपको जब कहा था पिंडी जाने की बात हो रही थी कि लॉन्ग मार्च निकलेगा, पिंडी जाएगा, वहाँ पर जाके बैठेंगे और सारा कुछ होगा। ये एक तो ये वजह है। और ये दूसरी जो वजह है वो ये है कि जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं ना, इनसे वो ज़ाहिर नाराज़ हो चुके हैं। वो ही नाराज़ हो चुके हैं जो इनको लाए थे। जी मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वो इनसे नाराज़ हो चुके हैं और ये बात ज़बान ज़दे आम है। आज पाकिस्तान का हर शहरी इस हकीकत से वाकिफ़ है। अगर हकीकत नहीं भी है तो भी क्राइन इसी किस्म के हैं और लोग उस पर यकीन कर बैठे हैं कि वो इनसे नाराज़ हो चुके हैं। जभी तो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग आए उनकी तादाद 17 थी और वो सारे के सारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी थे और उनमें वज़रा भी थे। यानी अगर कोई बंदा वज़ीर-ए-आला नहीं बनता तो वज़ीर बन जाएगा ना मैक्सिमम, तो उससे आगे तो वो उसको कुछ नहीं चाहिए ना। इसी तरह जो कौमी असम्बली का रुकन है उसमें कई कमेटियाँ होती हैं, कमेटियों में इंसान पड़ जाता है, वहाँ पर उनके बहुत सारे मफादात होते हैं। तो वो सब चीज़ों से अगर लोगों ने उसको लिफ्ट नहीं कराई और तरीन साहब के साथ आ गए, इमरान खान के मुखालिफ खड़े हो गए, तो इसका मतलब है ना कि उनको भी इस बात का पता चल गया है कि जनाब वो साथ नहीं है। तो वो अब खान साहब जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैं उनको यकीन दिला दूं कि भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल ही हाँ, एवें ही है। देखो ये ना गंद पा रहे जे, एवें ही ਤੁਹਾਡੇ मेरे दरमियान दूरियां क्रिएट कर रहे। देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ, मैंने आपके लिए कानून लेके आ रहा हूँ। देखिए ये अमजद खान साहब हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, 96 से ये इलेक्ट हुए हैं, पहले भी इलेक्ट हो चुके हैं। मियाँ वाली का ये हल्का है, बहुत सारे वाह ढेर सारे वोट लेके ये इलेक्ट हुए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा इन्होंने वोट लिया। सेकंड नंबर पर नून लीग के लोग आए थे, लेकिन उनके और इनके दरमियान 1 लाख से ज़्यादा वोटों का फ़र्क था। अमजद खान साहब ने ये बिल जो है वो पेश किया और ये प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल आया है। पीटीआई के ये रुकन हैं। कायमा कमेटी जो है कौमी असम्बली की, उसमें ये कानून पास हो गया। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, इसके बावजूद ये बिल पास हो गया। और कायमा कमेटी में जब बिल पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि जनाब अगर ये बिल पास हो गया तो जो हुकूमती अरकान है कायमा कमेटी में, उन्होंने उसकी हमायत की तो पास हो गया ना। तो वो फिर हुकूमती हमायत जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हुई होगी। लिहाजा वो सारा मैं आपको इसके में बैकग्राउंड इसकी बता रहा हूँ। इस बिल के तहत, इस कानून के तहत जो कोई भी शख्स मुसल्लह अफवाज या मुसल्लह अफवाज के जो फ़र्दन नाम लेकर किसी भी मुसल्लह अफवाज से मुंसलिक शख्स का को नाम लेके तमस्खर उड़ाएगा, तज़हीक करेगा, तो उसको 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। ये एक कानून है जो बनाया जा रहा है। इसमें अभी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से ये पास हुआ है, उसके बाद ये कौमी असम्बली में वापस जाएगा। अगर वहाँ से ये पास हो गया तो फिर सेनेट में जाएगा। सेनेट में अगर ये पास हो गया तो उसके बाद फिर ये सेनेट की कायमा कमेटी में जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ तरमीम आ गई फिर दोबारा सेनेट में आएगा, फिर उसके बाद कौमी असम्बली में जाएगा। तो ये अभी कुछ 6 माह का ये एक जो है ना चैन चक्कर है जिदे ए फिलहाल बिल है। लेकिन इससे जो जमहूरियत पसंद हैं, जो बोलने वाले हैं, जिनको पहले हाथ लगे इन्हें, वो उन्होंने कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है।
तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे कवानीन बने। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के आइन में ये एक शिक मौजूद है कि कोई भी शख्स जो मुसल्लह अफवाज या अदलिया के ऊपर कोई तनकीद करेगा तो वो नाअहल हो जाएगा, वो कौमी असम्बली या सेनेट का या सूबाई असम्बली का मेंबर नहीं रह सकेगा, नहीं बन सकेगा, नाअहल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक कानून मौजूद है पैमरा लाज में कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठकर को जो हैं मुसल्लह अफवाज और अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, उनका तमस्खर या उन पर तंज नहीं कर सकते। इसी तरह प्रिंट मीडिया के हवाले से एक कानून मौजूद है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जनाब आप अदलिया और फ़ौज के ऊपर कोई तनकीद शाया नहीं कर सकते। अब ये कानून भी एक लाया जा रहा है। अब इस कानून को लाने का मकसद तो ज़ाहिर है, अगर पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिशियंस में तो बड़ी सीधी सी बात है, मियाँ नवाज शरीफ और थी मरीम नवाजी है या मौलाना फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान इशारा कानों में बात करते हैं, मियाँ साहब चूँकि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वहाँ पर जाकर तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता, तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पर बैठ के वो नाम लेते हैं, बड़े दबंग अंदाज में नाम ले देते हैं। वैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि जरा मुँह तो झूठ बोले या दरियाओं पार जाके गाल गड्ढे तो उसे कुछ नहीं कर सकते, तो बस वो मियाँ साहब दरियाओं पार ही हैं इस वक्त, लिहाजा वो नाम लेते हैं और खुल के नाम लेते हैं, जिसका ज़ाहिर है उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है और पड़ा है और आइंदा भी पड़ेगा, कहा तो यही जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इस तरह का कानून बनने से आप लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इज़्ज़त और तकरीम करवा सकते हैं? मिसाल के तौर पे वो मैंने सुना इमरान शफ़क़त साहब ने बड़ी राइट मिसाल दी। उन्होंने कहा कि यार अब अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहा जाता है तो ये जो शहीद कहा जाता है तो इसका मतलब है कि अदलिया को यानी कातिल कहा जा रहा है, क्योंकि अदलिया के कहने पर उन्हें फांसी हुई ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत दी थी। तो इसी तरह जो दीगर कवानीन जो दीगर इस तरह के मामलात हैं तो उसमें लोग जो हैं वो परवाह नहीं करते। अच्छा, ये तो 2 साल का कानून है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस पाकिस्तान में 4 मार्शल आए। अयूब साहब का मार्शल आया, 56 का जो कानून था वो आइन था उसको उन्होंने तोड़ा और मार्शल लगाया। उसके बाद जनाब यहिया साहब आए, उन्होंने पाकिस्तानी तोड़ता फड़ के, मतलब उनके दौर में टूटा तो फिर उन्हीं पे पड़ेगा ना। जिस तरह एटम बम नवाज शरीफ के दौर में उसका धमाका किया गया और उसका तजर्बा किया गया तो वो नवाज शरीफ से खाते ही थे, जिन्होंने दौर ही जड़ा कम होंगे फिर उन्होंने खाते ही पैना ना। जिस तरह इमरान खान है वो कप्तान था और सारे मैचेस जितने हुए थे 92 के वर्ल्ड कप में उसकी कारकर्दगी देख लें क्या है, 0 कारकर्दगी, लेकिन चूँकि वो कप्तान था लिहाजा उसको वर्ल्ड कप का कहा जाता है, जनाब वर्ल्ड कप जीत के देता सी। तो ये इसी तरह यहिया खान जो है उनके दौर में मुल्क टूटा था तो फिर उन्होंने खाते ही। उसके बाद जनाब जनरल ज़िया साहब आए, उन्होंने 73 का मुतफ़िका आइन तोड़ दिया, 11 साल तक वो रहे। फिर जनाब 12 अक्टूबर 99 को परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने भी आइन तोड़ दिया। तो क्या इन सारे दवार में बात होना बंद हो गई? क्या मूवमेंट्स नहीं चली? क्या उन मूवमेंट्स के दौरान लोगों ने गिरफ्तारियां नहीं सही, कोड़े नहीं खाए, किले नहीं काटे, फांसियां नहीं ली और बगावत के मुकदमात का सामना नहीं किया? तो वो सब क्यों हो रहा था? वो सिर्फ इसलिए हो रहा था कि भाइन आइन एवे तुसी गलत पासे आ गए, इस तरह ना करो, ये आइन है। इतनी सी लड़ाई थी और यही लड़ाई आज भी पाकिस्तान में जारी है। जिस दिन हम इस लड़ाई से आगे बढ़ जाएंगे ना और तय कर लेंगे कि नहीं यार आइन के मुताबिक ही चलना है, आइन नहीं पसंद है उन्हें बदल लो, वो यार उसे बदल लें, क्या प्रॉब्लम है, बदल लें। लेकिन वो बदलते भी नहीं हैं और उसके साथ खेलते भी रहते हैं, तो फिर बातें तो होंगी। अब ये तो नहीं हो सकता लोगों की अब ज़ुबानें नहीं रोक सकते, बल्कि वो किसी ने कहा था कि ये ज़बाना तो पाबंदी लाओगे तो फिर कंधा बोलन गया। तो वो बहरहाल पाबंदियाँ जो है ना वो इज़्ज़तें नहीं करवाया करती, इज़्ज़तें आपके काम करवाते हैं। आपका आइन और कानून की पासदारी अगर की जाएगी तो उससे इज़्ज़त बढ़ती है। इसी तरह जो माजी में फ़ौज ने अदलिया ने फ़ैसले दिए हुए हैं, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, आज तक लोग जो हैं वो उस दौर के जो जज साहबान थे जिन्होंने उसमें फ़ैसले दिए थे तो वो उनको कोई अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता। ये भुट्टो साहब को जिन्होंने सज़ा दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, मौलवी मुश्ताक, उन्होंने कोड़ केड़ा बंदा उन्होंने ना इज़्ज़त ना लेंदा, कोई भी नहीं लेता। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला जो जनरल ज़िया उल हक का नाम जो है वो इज़्ज़त से लेता हो, नहीं लेता कोई। तो भाईजान आपके काम हैं जिसकी वजह से आप अपनी इज़्ज़त करवा सकते हैं। ये खाम खा जो है ना खुशामद
ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। ये मेरा ज़ाती ख्याल भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि खान साहब ने ये कोशिश की है कि किसी तरह मैं राज़ी कर ਲਾਂ कि देखो भाई ने मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हाँ, लेकिन ये ਜਿਹੜੇ 5-7 जने ये बहुत ख़तरनाक है। वही जो वो कहा था उन्होंने, हबीब जालब साहब ने, मुझे उनका मिसरा बार बार याद आ जाता है कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले ज़ुबां इनका घूंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, ये उनकी एक नज़म का 3-4 मुझे मिसरे याद रहते हैं हमेशा। तो ये उसी तरह की कोई कार्रवाई जो है ना वो की जा रही है। लेकिन क्या इससे बात रुक जाएगी, आवाज़ बंद हो जाएगी? तो माजी के तजर्बात तो इसके बिल्कुल उलट हैं कि आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से निकलती है। जब आप मेरा गला दबाएंगे तो मैं ज़ोर ला के बोलने की कोशिश करूँगा, तो नेचुरली फिर आवाज़ जितनी भी मेरे जिस्म में ताकत होगी वो निकलेगी। अच्छा, ये जो हरकतें हैं इससे पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है ना वो बड़ा ज़्यादा हुआ है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 2008 से ऑनवर्ड जमहूरियत है। यहाँ पर इलेक्शन होता है, वोट पड़ता है और उसके बाद एक हुकूमत आती है। अच्छा, उस वोटों के ऊपर एतराज़ है। कोई कहता है जनाब के RTS बिठा के वोट डाल दिया, कोई कहता है जनाब के खलाई मखलूक ने वोट पाते, कोई डब्बे गायब हो गए। ये डस्के का भी जो रोला बना हुआ है उस तरह की सीन ज़रूर चले हैं 2018 में ख़ास तौर पे। लेकिन उसके बाद ये एक जमहूरियत का एक तरीका है, यानी एक उसका रुकन है जमहूरियत का। बाकी बहुत सारे हैं जिनमें बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहा जाता है, और फिर जो यानी राइट टू असेंबल है, किसी बात पे आप एहतजाज कर सकते हैं, उसकी आज़ादी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर दुनिया ने पाकिस्तान को हाइब्रिड जमहूरियत का खिताब दिया। इकोनॉमिस्ट एक रसाला है और उन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी की फरवरी में। उन्होंने कहा जी कि 4 हमने कैटेगरीज बनाई हैं। एक है जी प्योर डेमोक्रेसी, मुकम्मल जमहूरियत। दूसरा नंबर पे रखा है जी नाकस डेमोक्रेसी। तीसरे पे रखी उन्होंने हाइब्रिड डेमोक्रेसी और चौथे पे रखी उन्होंने आमरीत। तो 167 ममालिक की लिस्ट उन्होंने जारी की और पाकिस्तान का उसमें 105वां नंबर है। और उस 105वें नंबर में हमें रखा गया हाइब्रिड डेमोक्रेसी में, क्योंकि कहा जाता है कि अभी डीप स्टेट जो है वो मौजूद है। इसी किस्म के इल्ज़ामात और इसी किस्म की बातों की वजह से जो अमेरिका ने जमहूरियत का एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इस साल, वहाँ पर पाकिस्तान को नहीं बुलाया। तो यार मतलब ये है कि आप काले नू चिट्टा कहते रहोगे तो चिट्टा तो नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। काग न थींदे बगे, तो वो इस तरह तो नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह के, खान साहब से मेरी गुजारिश है, इस तरह के कवानीन बनाने से ना आप खामखा चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐ गए नहीं। पहले ही खान साहब की इंतहाई नाअहल और नालायक कारकर्दगी की वजह से लोगों ने जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं या हसास अदारे हैं उनकी तरफ उंगलियां उठानी शुरू की हैं कि भाएं तुसी लियांदा सी, ठीक है। हालांकि इससे पहले नवाज शरीफ को भी वही लेके आए थे। कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। भावें नून लीग वाले बुरा बनाते रहना। आज एक नून लीग के एक बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हुई तो वो मुझे बड़े हैं ज़ाहिर है, तो वो अपना एक गुस्सा सा निकाल रहे थे कि तू बढ़िया बैठ के उत्ते यहो जी गल्लां करना है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। मतलब वो उनके एहतराम में मैं उनके सामने ना बात करूँ वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत तो अपनी जगह पे है। नवाज शरीफ जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार थे। वो अलग बात है कि उन्हें फिर बाद में एहसास हो गया और उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली, पटरी चेंज कर ली। 99 के बाद उन्होंने बिल्कुल पटरी चेंज की, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन माजी तो माजी होता ना यार, उसको तो नहीं हम रोक सकते। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जनरल अयूब के साथ थे, वो जनरल अयूब की कैबिनेट में थे। कोई दूसरी राय नहीं, इसमें कोई इससे इनकार कर ही नहीं सकता। फिर उन्हें एहसास हुआ, जनरल अयूब के दौर में उन्होंने लात मारी वजारत ख़ारजा को और उसके बाद वो दूसरी डगर पे चल पड़े। फिर वो डगर जो है उन्हें फांसी घाट तक ले गई, लेकिन वो फिर अमर हो गया तारीख में। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें, सारी चीज़ें मिला जुला के अगर आप देख लें तो कुल नतीजा ये है कि जनाब ये कवानीन जो है ना ये आपको बोलने से नहीं रोक सकते, ना आपको सोचने से रोक सकते हैं।
तो ये जो सोच और बोल के ऊपर पहरे लगाने का सिलसिला पाकिस्तान में पता नहीं कब से जारी है, अभी तक जारी है 21वीं सदी में। इस सिलसिले से काम चलना नहीं, इसको ख़त्म करके नवा सिलसिला शुरू करना पड़ेगा कि पाइन बोल के लब आज़ाद है तेरे, जिन्ना बोल सकना बोल, और फिर उस बोल अगर कोई सही बात की जा रही है तो उसको सुनकर उस पर अमल भी किया जाए और उससे रेलेवेंट चीज़ें बनाई जाएं। यही तरीका है पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करने का और जमहूरियत को आगे लेके जाने का। इस तरह के कवानीन बनाने से ना फिर लोग आपको हाइब्रिड जमहूरियत ही कहेंगे खान साहब। तो अगर आप हाइब्रिड जमहूरियत ही बन के रहना चाहते थे फिर ताड़ी मर्जी ऐसी की कर सकने, लेकिन आवाज़ उठती रहेगी, कानून जिन्हें मर्जी बढ़ा लो। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाल।